नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं जो 17 फरवरी दिन मंगलवार अमावस्या तिथि पर करे यह चमत्कारी उपाय, शीघ्र विवाह होगा। प्रिय बंधुओं, मैं जो उपाय लेकर आया हूं यह चमत्कारी उपाय है। इस पर जिसने भी इस उपाय को किया, क्योंकि अमावस्या तिथि होती है, वह भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग लेकर आती है कि छोटा से छोटा उपाय भी अपने बच्चों के निमित्त करेंगे तो आपके बच्चों का विवाह शीघ्र हो जाएगा। बड़ा से बड़ा जो है बंधन दोष, ग्रहण दोष या फिर पितृ दोष, बड़े से बड़े पितृ दोष को समाप्त करने का जो अवसर होता है वह अमावस्या तिथि होती है। या किसी का किया कराया हो, अगर लगता है कि किसी ने कुंडली को बांध दिया हो या सप्तम भाव पीड़ित हो, कोई क्रूर ग्रह आकर के सप्तम भाव में बैठ गया हो, शनि राहु केतु जनित बड़ी से बड़े जो दोष होते हैं, जब सप्तम भाव पर आकर बैठ जाते हैं कोई क्रूर ग्रह, तो आप प्रयास तो करते हैं लेकिन आपके बच्चों का विवाह जल्द से जल्द नहीं हो पाता। अड़चने आती हैं, दुविधा आती है, कोई न कोई दिक्कत आ जाती है और बच्चों का विवाह कट जाता है। ऐसे में माता पिता परेशान हो जाते हैं, बच्चों का उम्र लगातार बढ़ते चला जाता है। वे 20, 25, 30, 35, 40, 45 वर्ष के भी हो जाते हैं, तभी विवाह में बाधाएं आती हैं, अड़चने आती हैं। तो ऐसे भी अगर परेशानियों से आप अगर जूझ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या न करें, तो लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय जो मैं लेकर आपके समक्ष आया हूं। प्रिय दर्शकों, अमावस्या तिथि पर 17 फरवरी दिन मंगलवार के दिन 17 फरवरी दिन मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि पर यह उपाय जरूर करें। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो मैं यकीन के साथ कहना चाहूंगा कि आपके बच्चों का विवाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और आपके बच्चे के कुंडली में बड़ी से बड़ी जो नकारात्मक स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। किसी का किया कराया होगा वो भी समाप्त हो जाएगा, या बंद गई हो कुंडली या किसी का किया कराया हो, उसके लिए भी अमावस्या तिथि ही सबसे सर्वोच्च होती है। प्रिय बंधुओं, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है और आसानी से यह वीडियो आपको जब भी आपके जीवन में जरूरत पड़ेगी, जब उपाय आप शादी से संबंधित प्रश्न आपके मन में होंगे, तो आसानी से यह वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, यह उपाय जरूर करें, शुरू से अंत तक बने रहें और शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपको इसमें सब कुछ समझ में आएगा और कागज कलम से नोट कर लेंगे, क्योंकि अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिसमें बड़े से बड़े पितृ दोष को समाप्त किया जा सकता है। पितृ दोष की वजह से ही नौकरी में परेशानी, एक एक नंबर से, आधा आधा अंक से जो है आपकी सफलता रुक जाती है। आपके घर में अगर कोई बीमारी निकलने का नाम नहीं ले रही है तो पितृ दोष के ही लक्षण हैं। बहुत दिनों से कोई बीमारी भी अगर सता रही है तो पितृ आपके नाराज हैं। इसकी वजह से, पितृ दोष की वजह से भी ऐसा होता है कि बीमारी समाप्त नहीं होती, तरह तरह की समस्याएं होती हैं। आप दवाई जो खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वह भी काम करना बंद कर देता है। तो पितृ दोष को की वजह से बहुत सारी परेशानियां आती हैं और बच्चों के मांगलिक कृत्य में अगर विवाह में अड़चने आ रही हैं, बार बार आ रही है, अगर समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, तो मांगलिक कृत्य अगर आपके घर में शादी विवाह में रुकावट आ रही है तो इसका मतलब भी है कि पितृ दोष की वजह से यह कार्य हो रहा है। तो पितृ दोष को मिटाने के लिए अमावस्या तिथि पर करें यह अनमोल उपाय, एक चमत्कारी उपाय है। शुरू से अंत तक बने रहें। प्रिय दर्शकों, ज्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं। अब सबसे पहले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और 17 फरवरी दिन मंगलवार अमावस्या तिथि पर सुबह स्नान ध्यान से निर्मित होकर के, धुले हुए वस्त्र पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके, पितृ देवता, इष्ट देवता, कुल के पूजमान देवता, देवी देवता का ध्यान करके, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके, घी का दीपक दिखा करके, अपने विराजी देवी देवता जो घर में मंदिर में है उनको एक घी का दीपक दिखा करके सर्वप्रथम रखते हैं। इसके बाद जो सामग्री मैं बता रहा हूं, आपको करना क्या है, बाजार से आधा केजी आटा लेके आए। शुद्ध आटा होना चाहिए, आधा किलो आटा हो। थोड़ा सा आटा ले लें, उसमें जल मिला लें, थोड़ा सा मीठा गुड़ मिला लें, थोड़ा तिल मिला लें, काला तिल। इसके बाद उसे गूंथ लें, मिला करके, जैसे हम घर में रोटी बनाते हैं ना उसी तरह मिक्स कर लेंगे उसको। आटा को मिक्स करके, पानी मिला करके और थोड़ा गुड़ मिला करके उसका एक शिवलिंग तैयार करेंगे। आटे से शिवलिंग तैयार करें, शिवलिंग तैयार कर लें। इसके बाद में आपको एक घी का एक सरसों तेल का दीपक के लिए आटे का ही बना हुआ एक दीपक तैयार कर लें। एक दीपक ले लें, उसमें सरसों तेल डाल लें, एक बत्ती, लंबी बत्ती डाल लें, एक सरसों तेल का दीपक तैयार कर लें और इसे पूजा के एक बर्तन में ले लें। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपने दीपक भी ले लिया और 1 लोटा जल
और शिवलिंग तो तैयार कर ही लिया आपने। आटे का शिवलिंग मीठा डाल करके शिवलिंग तैयार कर लिया। इसके बाद आप 1 लोटा जल, थोड़ा तिल और मीठा डाल करके सारी सामग्रियां लेकर के कहाँ जाना है? पूजित पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं। दक्षिण दिशा में मुख करके खड़े हो जाएं। पितरों का ध्यान करें, अपने पितृ देवता का ध्यान करें। वहीं क्या करना है कि जो पीपल का जो जड़ है दक्षिण दिशा में मुख करके बैठ जाएं और वो जो बना के ले गए हैं शिवलिंग, मीठे आटे का जो शिवलिंग बना के ले गए हैं, और उसको रख दे जड़ के पास। दक्षिण दिशा में मुख करके बैठ जाएं और हर हर महादेव कहते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, जो लोटा में जल तिल गुड़ लेके गए हैं 1 लोटा जल चढ़ा दे उसी शिवलिंग पर। उसी जड़ के सामने ही रखना है, जिससे कि जड़ में भी जल चला जाए और साथ में पीपल के जड़ में भी जल चढ़ाना है और जड़ में भी थोड़ा जल चढ़ाना है और शिवलिंग पर हर हर महादेव कहते हुए जल चढ़ाना है। चढ़ा करके जो आप लेके गए हैं दीपक, आटे का बना हुआ सरसों तेल का दीपक लेके गए हैं, उसको दिखाना है, शिवलिंग को दिखाना और पितृ देवता को दिखाना है। और दिखा करके वो जो शिवलिंग का भी पूजा करना है, वहां पर आपको करना क्या है? जल ढालना है। फिर दीपक भी दिखा करके आप ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान कर लें। अपने इष्ट देवता कुल देवता का ध्यान करके पितृ देवता से क्षमा याचना करें। दक्षिण दिशा में मुख करके जल भी चढ़ाना है, दीप भी दिखाना है और इसके साथ साथ पितरों से अपनी क्षमा याचना करनी है कि बड़े से बड़े जो दोष हमारे घर में हो गया है, पितरों के लिए निमित्त जो दोष हुआ है, हे पितृ देवता, हे पितृश्वर महाराज, मेरे उस दोष को क्षमा करें। क्षमा याचना करनी है कि बड़ी से बड़ी जो बीमारी जो हमारे घर में ढुक गई है, निकलने का जो नाम नहीं ले रही है, उसे जल्द से जल्द हटा दें और शरीर की जो दिक्कत है समाप्त हो जाए। और साथ में जो मांगलिक कृत्य बहुत वर्षों से रुका हुआ है, बच्चों के शादी विवाह में अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं, रिश्ते आने ही बंद हो गए हैं, तो मेरे बच्चों के लिए माता पिता जो इस उपाय कर रहे हैं, बच्चों का नाम गोत्र लेके कहेंगे अपने पितृ देवता से, या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है वे भी स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं अपने पितरों से क्षमा याचना करके। और सारी प्रक्रिया लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। माता पिता अगर कर रहे हैं तो बच्चों का नाम गोत्र लेकर के करेंगे कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और उचित प्रस्ताव आ जाए, अच्छा रिश्ता आ जाए, मनपसंद जीवन साथी हमारे बच्चे को प्राप्त हो जाए, मनपसंद पत्नी, मनपसंद पति प्राप्त हो, ऐसा कह के पितरों से क्षमा याचना करेंगे। माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी अपने विवाह की कामना करके अपने पितरों को प्रसन्न करके क्षमा याचना करके यह उपाय करेंगे। मात्र 1 दिन में अमावस्या तिथि पर 17 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह या शाम कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है। अगर सुबह कर रहे हैं तो 12 बजे से पहले करें, सायंकाल सूर्यास्त से पहले करें। अगर यह उपाय आपने कर लिया, पितरों को प्रसन्न कर दिया, तो बड़े से बड़ी जो अड़चन आपके विवाह, बच्चों के विवाह में आ रही है और बाधा आ रही है, अड़चनें समाप्त होंगी और आपके बच्चे बच्चियों का विवाह हो जाएगा, नौकरी प्राप्त होगी, धन ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा और साथ में रोग से भी छुटकारा हो जाएगा, बड़ी से बड़ी जो कर्ज से मुक्ति होगी और बच्चों का शीघ्र मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा और उनका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। अपने बच्चे की कुंडली अवश्य भेजें, मैं सब कुछ आपको डिटेल बता दूंगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।